नमस्कार, मैं हूं नीना और आप सभी का नीना एजुकेशन की आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूं झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह हुए। तो बहुत सारे विद्रोह हुए जिसमें कुछ मैंने पहले बताए हैं और आज भी कुछ बताने वाली हूं। और ये उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जेपीएससी कंबाइन होने वाली है और बहुत सारी वैकेंसी होगी। तो चलिए बहुत ही बेहतर तैयारी करते हैं। और जनजातीय विद्रोह में आज मैं आपको क्या क्या बताऊंगी तो एक बार देख लें। तो भोक्ता विद्रोह जो झारखंड में हुआ और घटवाल विद्रोह, इसे हम आज की क्लास में क्लियर करेंगे। ये एक रिवीजन है, मैंने पहले भी बताया है। तो चलिए देखते हैं क्या है भोक्ता विद्रोह। ये जितनी भी जनजातियां झारखंड में पाई जाती हैं, हर एक जनजाति ने अपने अपने समय में जब अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ता गया तो विद्रोह किया था। तो इसी क्रम में भोक्ता विद्रोह हुआ। भोक्ता विद्रोह की जो अवधि थी या जो समय था वो है 1771 ईस्वी। 1771 ईस्वी में भोक्ता विद्रोह हुआ था। कोई भी विद्रोह की का समय पूछा जाता है तो याद रखेंगे। पलामू के राजा चित्रजीत राय का दीवान जयनाथ सिंह था। वह एक भोक्ता सरदार था। अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह को उनके दूत गुलाम हुसैन खां से संदेश भेजा कि शांतिपूर्वक पलामू का किला अंग्रेजों को सौंप दे। अंग्रेज क्या कर रहे थे? वो अपना प्रभुत्व अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए राजाओं को अपने अंदर कर रहे थे। या तो उनसे युद्ध कर रहे थे या उन्हें लालच देकर अपने आप में यानी कंपनी सरकार का एक स्टाफ बनाकर काम कर रहे थे। तो जो भी राजा जिस क्षेत्र का अगर डर जाता था तो वो अंग्रेज़ों की गुलामी मान लेता था और अंग्रेज उसे बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराते थे। लेकिन जो राजा नहीं मानते थे उन्हें युद्ध करना पड़ता था और सपोज वो हार गया तो उसे या तो फांसी दे देते थे या नज़रबंद कर देते थे या जेल में भेज देते थे। तो इस प्रकार से तो एक गुलाम को भेजा अंग्रेज़ों ने जयनाथ सिंह को उनके दूत गुलाम हुसैन खां जयनाथ सिंह का ही को एक संदेश भेजा। किसके द्वारा? गुलाम हुसैन खां के द्वारा, कि वो चुपचाप से अपना किला दे दे। पलामू क्षेत्र में पलामू किला था जयनाथ सिंह का, वो दे दे तो कुछ नहीं होगा और वो अंग्रेज़ों का सहयोगी बन जाए जो राजा था। तो ये दूत संदेश लेकर गया। विद्रोह का यही कारण था क्योंकि राजा उस किले को नहीं देना चाहते थे। वो अंग्रेज़ों के सामने अपने घुटने नहीं टेकना चाहते थे और इसी वजह से विद्रोह हुआ। यह विद्रोह चेरो लोगों के साथ मिलकर लड़ा गया था। राजा भोक्ता थे, लेकिन चेरो जनजाति के लोगों में भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत ही ज़्यादा रोष था, गुस्सा था। तो चेरो ने साथ दिया भोक्ता लोगों का, भोक्ता राजा का, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में। और इस प्रकार से चेरो और भोक्ता ने मिलकर विद्रोह आरंभ कर दिया। भोक्ता सरदार जयनाथ सिंह हार गया और सरगुजा के जंगलों में जाकर छिप गया। ये विद्रोह तो आरंभ हुआ लेकिन अंग्रेज़ों के सामने अधिक चल नहीं पाया और भोक्ता का जो सरदार था जयनाथ सिंह, जिसके नेतृत्व में यह विद्रोह हो रहा था, वो हार गया, भाग गया। वो मारा नहीं गया, वो पकड़ा नहीं गया, वो सरगुजा के जंगलों में जाकर छिप गया, अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आया। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया और ये गोपाल राय अंग्रेज़ों के लिए काम करता था। तो इस प्रकार था भोक्ता विद्रोह। अब देखते हैं घटवाल विद्रोह। यह 1772-73 में हुआ। भोक्ता विद्रोह 1771 में हुआ था। वैसे पहाड़िया जनजाति जो घाटों के रास्ते से कर वसूली करती थी। देखिए,
झारखंड का जो क्षेत्र है ये ऊंची नीची पहाड़ी पठारी का क्षेत्र है। तो बहुत सारी घाटियां हैं। तो ऐसी घाटियां जहां पर से रास्ते गुजरे हुए हैं, उन रास्तों से टैक्स को वसूलना ये काम था इस जनजाति का। और इन्हें घटवाल कहा जाता था, क्योंकि ये घाटियों पर जो रास्ते थे वहाँ से वसूली करते थे। हजारीबाग खासकर रामगढ़ राज्य में यह विद्रोह हुआ। यह विद्रोह विशेष रूप से रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी तेज सिंह ने अधिकार कर लिया। हजारीबाग क्षेत्र में जो रामगढ़ का राज्य था, क्षेत्र था रामगढ़ में, तो इसके राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसका ही एक रिलेटिव था तेज सिंह। उसने क्या किया, हमला किया और अपना अधिकार कर लिया, अधिकार जताया। अंग्रेजों ने भी उसकी सहायता की, क्योंकि अंग्रेजों का शुरू से ये रहता था फुट डालो और शासन करो। वे अपने लोगों को ही लड़वाते थे और शासन करते थे। तो मुकुंद सिंह भाग खड़ा हुआ। जब अंग्रेजों ने भी सहायता कर दिया किसका, तेज सिंह का, तो मुकुंद सिंह भाग गया, क्योंकि वो सामना नहीं कर पाया अंग्रेजों से। और उसकी प्रजा ने विद्रोह कर दिया। मुकुंद सिंह की प्रजा ने फिर विद्रोह कर दिया। घटवालों ने कैप्टन जैकब कैमक का विरोध किया। ये वो अधिकारी था जो इस विद्रोह को कुचलने आया था। छह व चंपा दो राज्य थे, मुकुंद सिंह को साथ दिया इन्होंने। छह और चंपा राज्य ने मुकुंद सिंह का साथ दिया था। ये प्रश्न में पूछा जाता है। इस विद्रोह में युद्ध की स्थिति तो उत्पन्न नहीं हुई और ना ही परंतु युद्ध भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लगता था जैसे कि युद्ध होगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। अंग्रेजों के समझाने पर वे शांत हो गए, जो घटवाल लोग थे। घटवालों और रैयतों को जब यह लग गया कि मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकता, तो उन्होंने भी विद्रोह समाप्त कर दिया। जो प्रजा अपने राजा के लिए विद्रोह कर रही थी, उसकी गद्दी वापस दिलाना चाहती थी, वो राजा ही कमज़ोर निकला और वो सारी प्रजा को छोड़कर भाग गया। फिर भी प्रजा ने बहुत हद तक विद्रोह किया, लेकिन जब प्रजा को यह महसूस हुआ कि ये राजा उनके लिए वापस नहीं आ सकता और वो वापस गद्दी पर नहीं बैठ सकता, वो उनके लिए लड़ नहीं सकता, तो उसने फिर अंग्रेज़ों का कहना माना और अपने विद्रोह को समाप्त कर दिया। इसके एवज में अंग्रेज़ों ने बहुत सारी फैसिलिटी दे दी उन्हें, जो जनता थी, सामान्य जनता, चूँकि अंग्रेज़ों के अधीन उन्होंने अपना विद्रोह समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से दो प्रकार के विद्रोह जो झारखंड के क्षेत्र में हुए जनजातियों के द्वारा, इसे आज की क्लास में मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के कुछ विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।